40 सेकंड में कहीं पर कोई ना कोई व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार हो रहा है और हर 4 मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो रही है उसकी। स्ट्रोक आजकल डिसेबिलिटी का मेजर कारण बन चुका है और सडन अनएक्सपेक्टेड मृत्यु का 5th लार्जेस्ट कारण। आइए जानते हैं क्या है स्ट्रोक, कैसे इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस में पहचाना जा सकता है ताकि डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करा जा सके, और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे किसी व्यक्ति के स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं, और कैसे इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन, लेट इट बी हार्ट और ब्रेन, जब उसको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है, तो विद इन मिनट्स वहाँ सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। यही होता है हार्ट अटैक में, जब कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट के सेल्स धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाते हैं और उस वजह से हार्ट अटैक होता है। सिमिलर फिनोमिना जब हार्ट की जगह हमारे ब्रेन में होता है तो उसको हम नाम देते हैं ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का। ये ब्लड सप्लाई जो ब्रेन के सेल्स को जा रहा है 2 कारणों से डिसरप्ट हो सकता है। एक तो है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड वेसल बर्स्ट होने के कारण एक एरिया में ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रोक जो कि ज़्यादा कॉमन है, 87% केसेस में ये सेकेंड टाइप यानी कि इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में किसी क्लॉट के कारण एक सर्टेन एरिया में ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिस कारण से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। यह ब्रेन स्ट्रोक हर केस में इमीडिएट नहीं होता है। बहुत से केसेस में सिम्टम्स काफ़ी घंटे पहले और कई बार तो 1 दिन पहले आने शुरू हो जाते हैं और वह धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो यदि हम खुद को एजुकेटेड रखें उन अर्ली सिम्टम्स को पहचानने के लिए, तो बहुत से केसेस में स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रोक के अनुसार कम से कम 80% स्ट्रोक केसेस प्रिवेंटेबल हैं अगर लोग एजुकेटेड हों उसके सिम्टम्स को पहचानने के लिए। अब इन सिम्टम्स को पहचानने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही इजी न्यूमोनिक न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाया है, जिसे हम कहते हैं बी फास्ट। बी में बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। यदि कोई पर्सन स्ट्रोक के सिम्टम से गुजर रहा है तो उसकी बॉडी का बैलेंस खराब होना शुरू हो जाएगा, वह स्टेबिलिटी से खड़ा नहीं हो पाएगा। ई स्टैंड्स फॉर आईज। आईज में क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे? नज़र एक आँख में या दोनों आँख में बिना किसी कारण के धुंधली होनी शुरू हो जाएगी या उसको डबल दिखने लगेगा। ये दूसरा कारण है कि किसी पर्सन में स्ट्रोक के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फेस। फेस में हमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे? हाफ फेस की ड्रूपिंग शुरू हो जाएगी, फेस की मसल्स ड्रूप होने शुरू होंगी और हाफ फेस एक्सप्रेशनलेस सा दिखेगा। यदि पर्सन स्माइल करता है तो वह स्माइल केवल एक साइड ऑफ फेस पे दिखेगी और अदर साइड पे नहीं दिखेगी। और आईब्रोज मूव करता है तो एक साइड की फेस की आईब्रोज मूव होंगी, दूसरे साइड की नहीं होंगी। ये फेस के सिम्टम्स। ए स्टैंड्स फॉर आर्म्स एंड लेग्स। एक साइड बॉडी की आर्म्स और लेग्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी। पर्सन अपनी आर्म उठा नहीं पाएगा या यदि उठाता है तो उसको ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रख पाएगा, वह गिर जाएगी। आर्म में स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा है स्पीच। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। स्पीच लैंग्वेज समझने या बोलने, किसी में भी डिफेक्ट आ सकता है।
या तो उसको आपका नॉर्मल स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज सेंटर इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो आप कोई सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहे हैं वह उस सिंपल स्टेटमेंट को रिपीट या तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा या स्लर्ड अनक्लियर स्पीच में रिपीट करेगा। यदि इसमें से कुछ भी इनिशियल सिम्टम हमें खुद में या अपने किसी प्रियजन में या इवन स्ट्रेंजर में दिखाई देता है तो इसका मतलब है यह व्यक्ति स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम से गुजर रहा है एंड इट्स टाइम फॉर टाइम टू एक्ट वेरी फास्ट। इन इनिशियल सिम्टम्स में यदि शुरू के 4 से 4.5 घंटों में उस पेशेंट को क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग दे दिया जाए इमरजेंसी मेडिसिन में तो स्ट्रोक की डिसेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक को उन इनिशियल स्टेजेस में पहचान सकें कि हो क्या रहा है अंदर बॉडी में। अब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स, क्यों कुछ लोग ज़्यादा प्रोन हैं स्ट्रोक के और ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति के स्ट्रोक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स 2 टाइप के हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और दूसरे जो कुछ हद तक लाइफस्टाइल चेंजेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उनमें से एक है एज। 55 वर्ष की उम्र के बाद हर 10 साल के साथ स्ट्रोक होने का चांस डबल होता जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, क्लॉट होने का चांस बढ़ता जाता है और यदि हमने यूथ में हेल्दी लाइफ नहीं जी है तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने का चांस 55 के बाद हर 10 साल के साथ डबल होता जाता है। दूसरा फैक्टर है जेंडर। मेल्स में देर आर मोर केसेस ऑफ स्ट्रोक कंपेयर्ड टू फीमेल जेंडर। यदि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपका स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है और यदि इससे पहले आपको कुछ मिनी स्ट्रोक हुआ है या कोई ऐसा स्ट्रोक हुआ है जिसके आप सर्वाइवर हैं, जिसको आपने ओवरकम कर लिया, फिर भी सेकंड स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है। अब जानते हैं वे रिस्क फैक्टर्स जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस से हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रोक से बच सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट होना, स्मोकिंग या अल्कोहल, पुअर डाइट, नो फिजिकल एक्सरसाइज और हाई स्ट्रेस लेवल्स। इसमें से यदि कुछ भी हमारी लाइफ में है तो हमारा स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। पर इन सभी रिस्क फैक्टर्स को बहुत सिंपल तरीक़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट इम्प्रूव करके, फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करके एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल का सेवन ना करके ना केवल हम स्ट्रोक से पर आजकल होने वाली कम से कम 90% बीमारियों से ज़रूर बच सकते हैं। हेल्दी खाना यानी कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जंक फूड हमारे लिए स्लो पॉइजन की तरह है। जितना हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, फाइबर कंटेंट अपने डाइट का बढ़ाएंगे, उतना ही हम इन सभी जानलेवा बीमारियों से बढ़ सकते हैं क्योंकि हेल्दी खाना हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट सबको कंट्रोल में रखेगा। जब फिज़िकल एक्सरसाइज की बात आती है तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रोक के अनुसार एडल्ट को एक वीक में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। 150 मिनट यानी कि अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं तो 5 दिन आधा आधा घंटा रोज़। ये ब्रिस्क वॉक हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, एनी मॉडरेट एक्टिविटी हाफ एन आवर एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक हमको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। और बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए रेकमेंडेड है एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली। ये सिंपल लाइफ चेंजेस करके हम अपने आप को बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं।
उम्मीद करते हैं यह इन्फॉर्मेशन आपको स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ने में मदद करेगी।